चलो मैं एक बार माँ के पास रह गया, लेकिन उसके बाद में मैं सक्सेस ही नहीं हुआ तो उस माँ को क्या चेहरा दिखाऊंगा मैं। बाद में पता चला कि हॉस्टल लाइफ कहीं पे नहीं मिल सकती, गांव में वो मज़ा नहीं है जो हॉस्टल लाइफ में है। क्या गांव वालों ने आपको, आसपास के आपके जितने भी दोस्त थे, उन्होंने कुछ कहा? लड्डू बंटिया लड्डू बांटे थे। सीकर के और राजस्थान के और ऑलमोस्ट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज और मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन की जो सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं, उस सीरीज़ में आज हम पहुंचे हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रुपेली। और उस रुपेली गांव का एक होनहार बालक नवदीप, जिन्होंने नवजीवन साइंस स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन लिया और उसके बाद क्लास 12th RBSC में 98.40% लाकर पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं और पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं हमारे बीच नवदीप हैं और नवदीप की माताजी सुमन देवी जी, नवदीप के पिताजी शिवलाल जी, उनके दादाजी यहाँ पर मौजूद है, उनके ताऊ जी की उपस्थिति यहाँ पर गौरवशाली उपस्थिति है, दादी जी साथ में है, छोटी दादी जी साथ में है और परदादी जी साथ में है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार के चेहरे पर एक खुशी का माहौल है, क्योंकि नवदीप ने नवजीवन साइंस स्कूल से 98.40% लाकर ये खुशी का पल इन्हें दिया है। और मैं नवजीवन साइंस स्कूल के एकेडमिक हेड डॉक्टर HR कुरी सर से निवेदन करूंगा कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका साफा पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। परदादी जी का स्वागत। क्या बात है नवदीप, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस साफे में आप। थैंक यू सर। और पूरा परिवार की यहाँ पर आप खुशी देख सकते हैं। नवदीप, ये खुशी का पल आपने दिया है। Yes, क्योंकि मैं अभी जब आया था इस गांव में, जैसे ही आपके घर में प्रवेश लिया तो एकदम सबके चेहरों पर खुशी थी। आप पूरे गले मिल रहे थे, आपकी मम्मी को देखा, मम्मी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी और माँ ने आपको बिल्कुल गले लगाया। बहुत खुशी का पल था। तो आज ये पूरा मंजर देख के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मुझे अभी खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने परिवार को ऐसी खुशी दे पाया। अभी मेरी जॉइंट फैमिली है तो मेरे को हमेशा ऐसे ही इस जॉइंट फैमिली का प्यार मिलता रहा है। वैसे मेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और मेरी सिस्टर भी बाहर पढ़ाई करती है, तो मैं ज़्यादातर मेरी मम्मी के पास ही रहा हुआ हूँ। ज़्यादा क्लोज तो, माँ से रहे हैं हाँ, आप? ओके। तो मेरी मम्मी का और मेरा स्नेह कुछ ज़्यादा ही है। नहीं, वो दिख रहा है आपका, दिखा है बिल्कुल, मैंने तभी देखा और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपने जब क्लास 10th में आपने ये गाँव में ही पढ़ाई की? यस सर, मैं क्लास 1st से लगे कि 8th तक गांव में पढ़ाई की। उसके बाद में 8th के बाद में 9th 10th में पास वाले गांव में स्कूल है उसमें पढ़ाई की। और उसके बाद में 11th क्लास में सीकर गया और सीकर में मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिले, लेकिन मैंने नवजीवन को अपने आगे की जर्नी के लिए चुना। और नवजीवन के अंदर जैसे मुझे बहुत सारे लोगों से संपर्क करने से मुझे पता चला कि सीकर में बेस्ट साइंस स्कूल नवजीवन की है। तो मैं अपने मामा जी श्री सुभाष जी नैन के साथ वहाँ गया था एडमिशन कराने, क्योंकि मेरे मामा जी मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो मेरे को हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और सब कुछ मतलब गाइडेंस देते रहते हैं। मैं जब भी डिप्रेशन में होता हूँ या फिर कोई मुश्किल होती है तो या तो मेरे टीचर से कंसल्ट करता हूँ या फिर मेरी माताजी और ये मामा जी से कंसल्ट करता हूँ। तो वो मेरे को सीकर लेके चले गए और सीकर में मैंने नवजीवन साइंस स्कूल में एडमिशन लिया। शुरुआत में मुझे हालांकि गाँव में रहा हुआ था, मम्मी का स्नेह मिला हुआ था, तो वहाँ हॉस्टल में दिक्कत हुई क्योंकि मम्मी की बहुत याद आती है सर। और उसके बाद में धीरे धीरे मैं जैसे हॉस्टल में रहा तो मेरे को आदत पड़ गई और बाद में पता चला कि हॉस्टल लाइफ कहीं पे नहीं मिल सकती, गांव में वो मज़ा नहीं है जो हॉस्टल लाइफ में है। और जो पढ़ाई हॉस्टल में होती है वो तो लाजवाब थी, क्योंकि पढ़ाई के कारण ही मेरे आज इतने % बन पाए हैं। माता जी भी साथ में, सुमन देवी जी, बहुत खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। अभी आप क्या कहना चाहेंगी नवदीप को?
मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि नवजीवन स्कूल के जो टीचर है उसको धन्यवाद जी। मेरे नवदीप ने पढ़ा करके इतने परसेंट लाए थे। नवदीप के पिताजी से मैं बात करना चाहूँगा, शिवलाल जी। शिवलाल जी, आज कैसा लग रहा है? पूरा परिवार आपका एकजुट है और बहुत इस खुशी के proud लग रहा मौके है को एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। स्कूल का सर नवजी में स्कूल का सबसे बढ़िया पढ़ाने का रीज़न है मेरे बच्चे को। बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ के टीचर भी बहुत मोटिव करते हैं इस चीज़ का। पूरा मोटिवेशन मिला था। आपकी बातचीत होती रहती थी टीचर्स से? मैं तो सर जाता रहता हूँ तो मिलता रहता हूँ स्कूल आज में। मिलते टीचर से रहते? तो कम होती है, लेकिन मैं तो वहाँ जाता हूँ तो रुक के जाता हूँ। तो उस टाइम में क्या है, कुछ सर ये भी कहीं क्लास में मिलते नहीं है, तो लेकिन मैं स्कूल में जाता रहता हूँ। 11वीं 2 साल से मैं कंटिन्यू महीने 2 महीने ज़्यादा रुकता हूँ। जाते रहते थे। नवदीप, आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी आपके 98.40% बने, सर तो आपको अब नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट सर मैं अभी तो जेई की तैयारी कर रहा हूँ और 1 साल में मेरे को कंफर्म है कि मैं जेई में सेलेक्ट हो जाऊँगा। और उसके बाद आईआईटी में जाने के पश्चात मैं यूपीएससी के लिए आगे प्रिपेयर करूँगा। अच्छा, यूपीएससी के लिए आपने सोचा, यस सर। तो यूपीएससी की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर वैसे तो मुझे यूपीएससी में पहले ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैं नवजीवन स्कूल में गया ना, तो वहाँ के डायरेक्टर सर जो शंकरलाल जी बगड़िया जी सर है, उनके जो मोटिवेशनल सेमिनार होते रहते थे हमारे यहाँ, तो उनकी इंस्पिरेशन से मुझे अभी ये यूपीएससी का मोटिवेशन मिला। और वैसे भी नवजीवन के कई एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने, जैसे कि सोनलाल जी आईएएस है, विक्रम सिंह जी वो आईपीएस है, IPS, और हुक्मी चंद जी वो आरएएस है, अधिकारी है। तो उनको देख के मुझे भी ऐसे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी कर सकता हूँ। ज़्यादा भीड़ में भी नहीं हूँ, मैं हूँ सिक्कर के और राजस्थान के और ऑलमोस्ट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, और बगड़िया जी सर का जो मोटिवेशन सेमिनार होता रहता था उससे भी मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली। जब भी डिप्रेशन होता था तो उनके जो मोटिवेशनल सेमिनार को याद कर लेता था। तो सर से कभी बातचीत भी होती थी? यस सर, एक बार बातचीत हुई थी सेमिनार के दौरान, तो उन्होंने मोटिवेट भी किया, उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स पूछी और उसके बाद उन्होंने उनका सॉल्यूशन भी किया। उनका सॉल्यूशन भी किया। ओके, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि माँ की ममता हमेशा करीब रहती है, ठीक है? आपको माँ की याद आती रहती थी, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि मैंने बहुत स्नेह देखा आपके बीच में, पूरा इतनी दूर से रहते थे आप, तो उसको कैसे कंट्रोल करते थे आप? उसको सर कंट्रोल हो नहीं पाता है, लेकिन वो क्या है कि बाद में मैं ये भी याद करता हूँ कि चलो मैं एक बार माँ के पास रह गया, लेकिन उसके बाद में मैं सक्सेस ही नहीं हुआ तो उस माँ को क्या चेहरा दिखाऊंगा मैं। तो उसके बाद में मैं ये सोच के मोटिवेट होता रहा कि मम्मी को याद करने से भी कुछ नहीं होगा, सक्सेस होने के बाद में मम्मी के पास रहूँगा ना तो जीने लायक ज़िंदगी जीऊँगा, वो वरना ज़्यादा कुछ अच्छा रहेगा। हाँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी जैसे 11th के अंदर आपने एडमिशन लिया था, और आपको क्या लगता है, जब आपने 11th और 12th नवजीवन से किया, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेस मजबूत हुआ है, एक नींव आपकी कमज़ोर नहीं है? हाँ सर, वो तो सही है। जैसे यहाँ पे मैं पहले पढ़ा था, यहाँ बढ़िया स्कूल थी और पढ़ाई भी बढ़िया होती थी, लेकिन क्या वो एक होता है कि जो नीचे गांव होते हैं ना, उनमें उतनी ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी मिल नहीं पाती है। तो सिक्कर में जाने के बाद में मेरे को नवजीवन स्कूल में ना ऐसे ऐसे टीचर मिले जिन्होंने मेरे एकदम बेस क्लियर कर दिया। अभी मैं जा रहा हूँ फाउंडेशन जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें जो पढ़ाते हैं वो मेरे एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। और क्योंकि आपका 11th में आपने वो 11th चीज़ें और करी हुई 12th थी, में अच्छे बेस से, मेरा बेस मजबूत था। और जैसे दूसरी स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं वहाँ पे कोचिंग में, तो उनको मैं देखता हूँ तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे लड़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट से, समझ में नहीं आता, रट्टा मार लेते हैं, तो अभी बढ़िया स्कोर नहीं कर पाते हैं कोचिंग के टेस्ट में भी। इसलिए नवजीवन स्कूल की मेरे साथ जर्नी भी बहुत बढ़िया रही। पीसीएम में भी बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं नवजीवन में, और हिंदी इंग्लिश जो आगे की बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आती है, उनके भी बहुत एकदम ग्रेट टीचर हैं। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। मेरी हिंदी थोड़ी वीक सब्जेक्ट था, और वहाँ पे 10th में मेरे हिंदी में लगभग 17 नंबर थे, तो हिंदी मेरा बहुत वीक था, और मुझे हिंदी का डर था कि मेरे परसेंटेज में जो कमी करेगी वो हिंदी करेगी। तो वहाँ मेरे सर थे BL काजला जी सर, उन्होंने भी मुझे बहुत पूरे साल में उनके साथ कांटेक्ट में रहा, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि हिंदी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और मेरे बहुत सारी स्पेलिंग में मिस्टेक, जैसे मात्राओं में मिस्टेक होती थी, तो उन्होंने मेरे बहुत हेल्प किया और बहुत सहयोग दिया। अच्छा, आप हॉस्टल में रहे हैं, तो हॉस्टल का बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। एक बच्चा जब गांव से निकलकर
एक ऐसी सीकर जैसे ज़िले में जाता है तो वहाँ पर शहर में जब जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि सुबह उठना, क्योंकि गांव में तो आप इतना उठ नहीं पाते थे, तो वो आपने कैसा करा और टाइम टेबल क्या रहता था आपका हाँ हॉस्टल सर, का? वैसे ये बात भी सही है कि हॉस्टल का टाइम टेबल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो बंदा हॉस्टल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ढल गया उसको जीवन में आगे किसी भी टाइम टेबल में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हॉस्टल में हमें सुबह 5 बजे उठना होता था, 6 बजे तक नाश्ता होता था, 6 के बाद में 7 बजे से स्कूल जाना और 7:30-8 बजे से हमारी स्कूल स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद में बीच में इंटरवल होती थी और बाद में दोपहर के लगभग 3 बजे 2:30 बजे हम आ जाते वापस हॉस्टल में। हॉस्टल आके 1 घंटे का रेस्ट करते थे, उसके बाद में वार्डन सर आ जाते थे जगाने और वापस लंच करके वापस आके पढ़ने बैठ जाते थे। उसके बाद में शाम को 1 घंटे गेमिंग भी होती थी, तो हम बाहर जाके आउटडोर गेम खेल लेते थे और उसके बाद में शाम को वापस खाना खा के वापस पढ़ने बैठ जाते थे और 11 बजे तक पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? और सर जैसे मुझे फिजिक्स के अंदर जो होती है आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें, जैसे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल के बारे में पढ़ना, उनमें क्यूरियोसिटी है? हाँ, उनमें क्यूरियोसिटी है। और वैसे स्पोर्ट्स में देखे तो मेरे को बैडमिंटन अच्छा लगता है। बैडमिंटन खेलना अच्छा Yes, sir. लगता है। चलिए हम दादाजी से बात करेंगे। दादाजी पूरे गांव के अंदर एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। हाँ, बढ़िया पढ़ाया, स्कूल बहुत जोरदार पढ़ाई है, स्कूल बढ़िया थी। बढ़िया पढ़ाई। बहुत बच्चों होशियार है, बढ़िया पढ़ाए थे, चौक बढ़िया। बच्चा होशियार था लेकिन और भी अच्छा उसको पढ़ाई मिली है पूरी। गांव की शोभा बड़ा है, हमारे गांव की भी शोभा बड़ी है, गांव की शोभा बड़ी है। बढ़िया काम करो, जोरदार काम करो। अच्छा, जब आपको पता लगा कि इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तब आपका क्या, गांव वालों ने आपको, आसपास के आपके जितने भी दोस्त थे उन्होंने कुछ कहा? हाँ, लड्डू बांटा, लड्डू बांटे थे? लड्डू आता है। हाँ, दादा के हाथ के सबने लड्डू खाए हैं फिर। ठीक है ताऊ जी, आपसे बात करना चाहूँगा। नवदीप किस तरीके, आपने बचपन से देखा है इसको, बहुत बढ़िया नवदीप, किस तरीके का बच्चा रहा है? अच्छा, ये आपकी पढ़ाई करी तो अच्छा करी, बाहर फालतू कौन फिरियो, बाहर ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, घर में पढ़ाई करी या खेल करियो तो वॉलीबॉल बा खेल करियो, खेल लिया और पातो करे आ गयो। मैं तो सोचा हूँ बहुत बढ़िया स्कूल मिली, शिक्षित करियो बच्चे ने, और मैं तो सोचा हमारा 2 पोता बन और गाला स्कूल में। सही है। मैं आई सोचने आ गया गाँव का 2-4 बच्चा और जावे तो बिल्कुल कोई काम याद मिला बे, बिल्कुल एक प्रेरणा मिली है। बिल्कुल। दादी जी, आपसे बात करना चाहूँगा। पोते के इतने अच्छे मार्क्स और ये खुशी दी है, क्या कहेंगे? कर दिया हमारा पोता ने जोर को पढ़ाया थे, वहाँ के तो गुरु जी काम करिए वही से जोर मन बहुत अच्छा लग गया थे। कभी थे माइता माँ को नहीं जी थे जोर का शिक्षित करया जी 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 जोर को नाम करिए माँ को पडेरा को ईशा नंबर आया है को जोर को करिए। नहीं, अभी आगे और नाम करेगा पूरे परिवार का। परिवार का नाम तो वही है, बढ़िया हुआ है, खुशी का काम है। देखो थे किसत करी नहीं जद हुई है, हाँ किसत मिना को नहीं, मैं किसा माल टाबरा न घरे किसा शिक्षित कर देंगे को नहीं हुआ थे। माँ बाप ही वो जना शिक्षित हुआ है, आगे निजर में रखो। हाँ, माँ बाप बेसी वो नहीं जना देखो थे शिक्षित हुआ नहीं हुए को नहीं। बिल्कुल, एक बच्चा जो है वो घर में भी संस्कार सीखता है और फिर स्कूल में जाएगा और संस्कार सीखता है। थे अति किसत करियो मगध भाई जोर कोई काम करियो बढ़िया। धन्यवाद मानो था ना। बिल्कुल। परदादी जी, कियान की खुशी हो रही है थाने, कितनी खुशी हो रही है? जोर की सगड़ा वो है मारे। हाँ, कटई ए है लड़ाई दंगा में बारह जानो जोर को है। मैं चाहूँगा दादी जी का आशीर्वाद, परदादी जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और बहुत उम्र 99 साल के हो और आपने अपने पड़पोते का इतना बढ़िया मार्क्स देखे, बहुत अच्छा लगा था परदादी जी। की आशीर्वाद है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थाको आशीर्वाद ही बच्चा पर और रहे हो, पूरी नवजीवन के ऊपर थाको आशीर्वाद रहे हो। परदादी जी की आंखों में आंसू, ये वाकई में भावुक कर देने वाला पल है। और जितने भी व्यूअर्स ये हैं, ये देख रहे हैं, जितने बेटे बेटियां आपको देख रहे हैं, ये पल खुशी के ये जो खुशी के पल हैं, ये दूसरे बच्चे भी दें। उसके लिए क्या ऐसा करें कि इस तरीके के मार्क्स बच्चे कवर कर सके और अपने परिवार को का नाम गौरवान्वित कर सके? सर, इससे तो वही होता है कि
पहले तो अपने बचपन से ही थोड़ा बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट रखें, क्योंकि यदि बच्चा बचपन में बिगड़ गया, उसकी फाउंडेशन ही कमज़ोर है, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन और उसके बाद में कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट जैसे नवजीवन साइंस स्कूल, ऐसे कोई ग्रुप में जाए जो उसको हेल्प करे, ना कि सिर्फ एजुकेशनली बल्कि उसको पर्सनल रूप से उसको मेंटरशिप दें, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट दें। जैसे नवजीवन में मैं गया तो मेरे को जैसे टीचर थे वो एक घर एकदम परिवार जैसा माहौल बन गया था नवजीवन स्कूल के अंदर, और वो साथ में मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड सारी पर्सनल सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते थे। अभी भी मैं नवजीवन स्कूल से पास आउट हो गया हूँ, लेकिन अभी तक लग रहा है कि मैं नवजीवन स्कूल के अंदर ही पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर ही मेरा सारा कुछ, सारे टीचर्स से अभी भी मेरे को दिक्कत होती है तो उन टीचर्स से जाके मिलता हूँ, तो मेरे को बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि मैं नवजीवन जैसे इंस्टीट्यूट में गया। तो मैं बाकी सारे बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा, यदि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो नवजीवन से बेस्ट स्कूल कोई नहीं मिल सकती आपको। बिल्कुल, आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो नवजीवन साइंस स्कूल बिल्कुल दी बेस्ट है, ये नवदीप का कहना है, और पूरा परिवार यहाँ सम्मिलित है। सभी को प्रणाम करता हूँ और पूरे नवजीवन साइंस स्कूल ग्रुप की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप बस ऐसे ही खुशी से झूमें और इसी प्रकार से और नवदीप आपको खुशियाँ प्रदान करे आगे अपने आने वाले फ्यूचर में। बस यही बेस्ट विशेष आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।